गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को और सभी के गुरुओं को प्रणाम। एक बार की बात है, कुछ यंगस्टर गुरुजी के आश्रम में गए और उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करते हुए बोला कि गुरुजी, हम लोग अपने अपने जो फील्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो हैं वो नहीं मिलते। क्या हमारी कुंडली में कोई राहु शनि का दोष तो नहीं है? गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, एक व्यंग्यपूर्वक मुस्कान दी और बोले, बेटा, आपके उत्तर आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं देता हूँ। आपको 3 छोटी छोटी पहले स्टोरी जो है वो सुननी पड़ेंगी। अगर आपके पास धैर्य है तो इसको सुनिए। तो सभी ने हाथ जोड़े, बोले कि गुरुजी आप बताइए। गुरुजी ने बोला कि पहली स्टोरी ये है कि एक बार की बात है कि एक जगह पे 2 पड़ोसी रहते थे। जो पड़ोसी थे, एक पड़ोसी जो था वो बहुत नेक काम करता था, दान पुण्य करता था, पाठ पूजा करता था, सभी धर्म के काम वो करता था। उसका जो दूसरा पड़ोसी था जो उसके साथ रहता था, उसके घर के साथ, वो दुनिया के सारे बुरे से बुरे काम वो करता था। वो बड़ा अधर्मी था, हर तरह का जो दुष्कर्म था वो करता था। वक़्त जो होता है, अच्छा हो बुरा हो, सज्जन का हो दुर्जन का हो, निकल जाता है। तो जब जब उनका वक़्त पूरा हुआ, दोनों की इकट्ठे मृत्यु हुई और वो प्रभु लोक में पहुँचे। वहाँ पे जो परमात्मा ने जो पड़ोसी जो बड़ा नेक था उसकी एक ड्यूटी लगाई कि यहाँ पे पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, आप इनको खाना सर्व करो, आप भोजन इनको परोसो। तो वो जो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा पड़ोसी था, उसने परमात्मा के कहने पे सबको भोजन जो है वो परोसना शुरू किया। वो जहाँ पे पंडाल में वो दुर्जन व्यक्ति भी भोजन के लिए बैठा हुआ था। तो जो अच्छा पड़ोसी था वो सबको खाना दे रहा था, लेकिन वो क्या करता था, उस दुर्जन व्यक्ति को, दुर्जन पड़ोसी को खाना नहीं परोस रहा था। जो प्रभु थे कुछ टाइम उन्होंने इस क्रिया को देखा। उसके बाद उन्होंने जो अच्छा पड़ोसी था उसको पूछा कि तुम सभी को खाना दे रहे हो, लेकिन ये जो पड़ोसी है तुम्हारा, इसको खाना क्यों नहीं दे रहे? तो जो अच्छा पड़ोसी था उसने बोला, प्रभु, आपको नहीं मालूम, ये बहुत बुरा है। प्रभु ने बोला, दोबारा बोलो। कहता, प्रभु, आपको नहीं मालूम। ने क्या कहा, क्या मुझे नहीं मालूम? मुझे सब मालूम है। तुम्हारा क्या कार्य है? तुम्हें मैंने क्या कार्य सौंपा? तुम्हें मैंने कार्य सौंपा कि तुमने खाना परोसना है। कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है ये देखने के लिए मैं बैठा हूँ, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो कहानी जो है ये गुरुजी बोलते हैं यहाँ पे ख़त्म होती है। दूसरी स्टोरीज में गुरुजी बोलते हैं कि एक क्रिकेट टीम थी और क्रिकेट टीम में एक बॉलर आके अपने कैप्टन को क्या कर रहा है, अपनी टीम के बैट्समैनों की गलतियां बता रहा है कि ये वाला बैट्समैन ये केयर ड्राइव नहीं लगाता सही, दूसरा कवर ड्राइव नहीं लगाता, तीसरा रैश खेलता है। कैप्टन ने कुछ टाइम के लिए जो है उनकी बातें सुनी। उसके बाद कैप्टन उसको बोलने लगा कि तुमने मेरा कम से कम आधा पौना घंटा इसी टाइम पे वेस्ट किया है कि आप बैट्समैनों की निंदा चुगली कर रहे हो। बेटर था कि तुम क्या करते, मेरे से बात करते, अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव कैसे करते, जिससे कि तुम मैच में हमारे लिए मैच विनिंग बॉलर बनते और ज़्यादा विकेट्स लेते। तो यहाँ पे कैप्टन ने बोला कि तुम्हें जो है अपने जो है एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन के ऊपर बात करनी चाहिए थी, ना कि तुम्हें बैट्समैन के ऊपर जो तुमने फालतू टाइम वेस्ट किया, ये गलत था। तीसरी स्टोरी गुरुजी बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक नाटक जो है उसकी रिहर्सल चल रही होती है।
नाटक में डायरेक्टर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग रोल दिए हुए हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें एक एक्टर अपनी एक्टिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय अपनी अपनी जो उसकी जो ड्यूटी थी एक्टिंग की, उस रोल में घुसने की बजाय वो क्या कर रहा है, जो दूसरे एक्टर्स हैं उनके रोल में, उनकी एक्टिंग में वो नुक्स निकाल रहा है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनके ऊपर नुक्स निकाल रहा है, उनके बोलने के ढंग के ऊपर वो गलत बोल रहा है। तो कुछ टाइम जो है डायरेक्टर ने ये बात सुनी, उसके बाद उसने बोला कि ये जो जो ये नाटक में हर एक का रोल कैसा है, हर एक व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहनने हैं, कब किसने कौन सा डायलॉग बोलना है, कौन गलत है कौन सही है, उसे करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा रोल है, जो तुम्हें मैंने रोल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तुमने डायलॉग्स को याद करना है, डिलीवर करना है और तुमने परफॉर्मेंस देनी है। अगर तुम ये करोगे ठीक है, नहीं तो ये है इस नाटक से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। गुरुजी बोलते हैं ऐसे ही एक एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो रहा है, पेपर चल रहा है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो अपना पेपर नहीं कर रहा, दूसरों के पेपर को वो देख रहा है। तो जो इंस्ट्रक्टर था, जो टीचर था, उसने आगे बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे लेकिन दूसरे के आप आंसर शीट्स को क्यों देख रहे हो। वो बोलता है कि सर जो ये मेरे आगे स्टूडेंट बैठा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 9 का रॉन्ग आंसर दे रहा है, जो मेरे पीछे बैठा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है उसे नहीं दे रहा, जो मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 6 वो सही नहीं कर रहा। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि बेटा आपको पता है ये जो 3 आवर का पेपर है टाइम आउट हो जाएगा, ऑलरेडी टाइम काफ़ी जा चुका है। इसके बेटर होगा कि तुम दूसरों के क्वेश्चन पेपर की तरफ ध्यान देने की बजाय अपनी आंसर शीट में अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली आंसर लिखो ताकि तुम पास हो जाओ। तो ये ऐसे ही क्या होता है ज़िंदगी में भी, हम लोग दूसरों के क्वेश्चंस पेपर और आंसर शीट्स देखते रहते हैं और अपनी जो हमारी आंसर शीट खाली रह जाती है और ऊपर से हमें बुलावा आ जाता है। गुरुजी ने बोला कि मैंने अभी आपके साथ ये 3-4 जो स्टोरीज जो शेयर किए हैं, इसका जो रूट कॉज है, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकल के आता है वो है माइंड यूर ऑन बिजनेस। हमें अपने ही काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, माइंड यूर ऑन बिजनेस को नेगेटिवली नहीं लेना। इसका मतलब है कि हमें वी हैव टू वर्क इन आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन। जिस एरिया में हमारी एक्सपर्टाइजेशन है, जिस एरिया के लिए हमने अपना टाइम लगाया है, हमें उसके ऊपर ही जो है ध्यान देना चाहिए। आजकल आप देखते हो जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, वो डॉक्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। जो ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो आर्किटेक्ट के बाप बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है वो, यहाँ पे एक रूल होता है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। दूसरी, गुरुजी ने बोला लोगों को बीमारी है, अगर बंदा किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट है तो वो एक अजम्पशन ले लेता है कि वो बाकी सभी फील्ड का भी एक्सपर्ट है। तो ये एक बहुत गलतफहमी है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है लेकिन वो समझे कि वो बिजनेस में सक्सेसफुल है, इसका मतलब वो पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो गेम्स में भी नॉलेजेबल हो जाएगा। ये बातें जो है गलत है। हमें क्या करना है, माइंड ऑन योर बिजनेस जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि हमारी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है, हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब हमारा परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस सही क्यों नहीं है, क्योंकि हम डी टूर हो चुके हैं, हम फोकस जो है हमारा सही नहीं है। हमें अपने ही एक्सपर्टाइजेशन के फोकस के ऊपर ध्यान करना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो जनता है वो अपना 90% से ज़्यादा टाइम जो है निंदा, चुगली, लोगों को जज करने में लगा देती है। और ये सारे का सारा नॉन परफॉर्मिंग टाइम जो होता है, ये नॉन परफॉर्मिंग टाइम नहीं होता, ये हम अपनी और लोगों की लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। गुरुजी आगे बोलते हैं कि ज़्यादातर जो है लोग कोई कैटेगरी के होते हैं, इनमें एक होती है रूनी भेड़, वीपिंग शीप्स। इनका काम होता है, इन्होंने सारी दुनिया को बताना कि वो बहुत दुखी हैं, अपने दुख का रोना रोना है, किसी के उसको मालूम नहीं वे कौन से इवेंट पे गए हैं, क्या करने जा रहे हैं, कोई रेलेवेंस नहीं मालूम। उन्होंने सिर्फ क्या करना है, अपना रोना
धोना शुरू कर देना होता है। तो ये वीपिंग शीप्स भी बहुत बड़ा टाइम वेस्टर्स होते हैं। आप भी इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप में कोई तो नहीं इंट्रो जो ऐसे वीपिंग शीप की तरह है। दूसरा होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये सेल्फ प्रेज करने वाले लोग होते हैं। इन्होंने कुछ नहीं देखना कि ये कहाँ पे गए हैं, किस मौके पे गए हैं। इन्होंने शुरू हो जाना जी, मैं ये कर रहा हूँ, हम हांगकांग घूमने गए, वहाँ का ये देखिए, मेरा बच्चा जो है उसका परफॉर्मेंस देखिए, मेरी ये गाड़ी देखिए, मेरा ये घर देखिए। इन्होंने कोई मौके की इनको समझ नहीं होती, कोई इनको अकल नहीं होती कि कौन से टाइम पे क्या बात करनी है नहीं करनी है। बस इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर देना है, एग्जीबिशनिस्ट होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये सेल्फ प्रेजर जो होते हैं अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं। गुरुजी आगे बोलते हैं कि हमेशा याद रखिए, लॉयन नेवर हैविंग विजिटिंग कार्ड। तो लोगों को मालूम होता है कौन गधा है कौन शेर होता है, इसलिए सेल्फ प्रेज के ऊपर भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने सभी को बताया कि बेटा, जब हम अपने फील्ड, एक वर्ड होता है सबसे सुंदर वर्ड है हिंदी का, इसे बोलते हैं मर्यादा। मर्यादा का मतलब लिमिट्स। जब हमें मालूम है कि ये हमारी मर्यादा है और दूसरे व्यक्ति को भी हम समझाना जानते हैं कि उनकी लिमिट्स क्या है, विद इन द लिमिट्स हम अगर परफॉर्म करेंगे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मर बन जाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर है, अगर वो क्रिकेट है तो क्रिकेट का गेम ही उनकी मर्यादा है। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि मैं क्रिकेट छोड़ के एक्टिंग भी शुरू कर दूं, तो वो चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाती हैं। तो ये चीज़ जब उन्होंने, गुरुजी ने उनको समझाई, तो उन्होंने सभी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। गुरुजी ने बोला कि बेटा, फोकस इज़ द की। आप जब फोकस होते हो तो जीवन जो है आपका सफल हो जाता है। तो कोशिश करो निंदा चुगली जजमेंटल होने की बजाय आप अपने काम पे फोकस करो। अगर हर व्यक्ति अपने काम पे, अपनी एक्सपर्टाइजेशन पे वर्क करेगा, तभी फैमिली जो है वो, जो हमारा नेशन है वो आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़